हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी गद्यांश का और किसी भी पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखोगे। गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, क्या कोई ट्रिक भी है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, सबसे पहले आप पेपर में देखेंगे प्रश्न यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न के अंतर्गत आएगा, खंड बाग के अंतर्गत। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब गद्यांश होगा और गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न होंगे। 2 गद्यांश आएंगे, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला जैसे कि गद्यांश है और इसका आपको पहले प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ आपको लिखना कैसे है, क्योंकि यदि आप तरीका नहीं जानते तो आप ये जो यहाँ पर पूरे 6 नंबर होते हैं गद्यांश आधारित, ये आपके पूरे नहीं मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले तो आप खंड बा हेडिंग डाल देंगे अपनी कॉपी पर, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 वाला, यानी पहले गद्यांश को आप कर रहे हैं तो 1 डाल देना, या अथवा वाला कर रहे हैं तो 1 अथवा आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आप संकेत हेडिंग डाल देंगे। फिर संकेत के रूप में आपको क्या करना है, गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं। इस गद्यांश के शुरुआत के शब्द, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर, और गद्यांश के अंतिम के शब्द, अमानत विरासत बन गई है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिया गद्यांश के शुरुआत के शब्द और गद्यांश के अंतिम के शब्द। इसी तरह से आपको भी लिखना है, जिस भी गद्यांश का आप संदर्भ लिखेंगे उस गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप एक हेडिंग डाल देंगे, फिर संदर्भ आपको हेडिंग डालना है, और संदर्भ यदि आप इसी तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको खुशी खुशी 2 नंबर दे देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा और इन्वर्टेड कामा भी लगा देना सिंगल के गद्य खंड भी आप काले पेन से लिख देना। में संकलित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है, जिसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी पाठ का गद्यांश होगा, आप यहाँ पर ट्रिक क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये गद्यांश होता ममता पाठ से या मित्रता पाठ से, तो यहाँ पर पाठ का नाम बदल दिया जाएगा और लेखक का नाम बदल दिया जाएगा। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिसके या इसके लेखक, जब भी आप गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो या तो आप लिखें जिसके लेखक या फिर लिखें आप इसके लेखक। गद्यांश के संदर्भ में लेखक लिखा जाएगा, और जब आप पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे लिख देते हैं जिसके लेखक, इसमें क्या लिखा जाएगा, या तो आप लिखें रचनाकार या फिर आप लिखें रचयिता, जिसके रचयिता या जिसके रचनाकार। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। यदि आपसे ये गलती होती है तो 2 नंबर आपके काट दिए जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक तरीका और है संदर्भ लिखने का कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित। आप चाहें तो ये इतना ना लिखें, लेकिन यदि आप संदर्भ सेम ऐसे ही लिखते हैं किसी भी गद्यांश का, पाठ का नाम और लेखक का नाम बदलकर, तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। जो काले पेन से लिखना है आप काले पेन से लिखेंगे। जैसे पाठ का नाम है यहाँ पर अजंता शीर्षक निबंध से, तो पाठ का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है। जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है, और जो तीसरा प्रश्न आएगा जिसका उत्तर आप गद्यांश में ही ढूंढकर लिख दीजिएगा। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी पद्यांश का संदर्भ आप कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, संदर्भ आधारित प्रश्न जो कि इस प्रकार से है इस मॉडल पेपर में।
दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 पद्यांश हैं, आप देख पा रहे होंगे। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। और यहाँ पर अथवा भी आप देख रहे हैं, अथवा में भी पद्यांश है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसी एक पद्यांश को सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला जो पद्यांश है, इसका पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखा जाएगा इस पद्यांश के माध्यम से मैं आपको बता दूं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आप 2 डाल दें, या आप अथवा वाले पद्यांश को हल कर रहे हैं तो 2 अथवा डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद संकेत हेडिंग आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी पद्यांश को आप हल कर रहे हैं, यानी पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं, उस पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख देना। मेरे प्यारे बच्चों, इस पद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? सागर निज छाती पर। और अंतिम के शब्द क्या हैं? इनके तट पर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिया काले पेन से सागर निज छाती पर, और अंतिम के शब्द को लिख दिया तट पर। इसके बाद हेडिंग डाली है संदर्भ। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिखिएगा। किसी भी पद्यांश का संदर्भ आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, के काव्यखंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। में संकलित स्वदेश प्रेम पाठ का यानी शीर्षक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। क्या काले पेन से लिखना है, क्या नीले पेन से लिखना है, इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है। मेरे प्यारे बच्चों, काले और नीले पेन का प्रयोग आपको कहाँ कहाँ पर करना है संदर्भ लिखते समय, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। काव्यखंड भी आप काले पेन से लिखेंगे। में संकलित स्वदेश प्रेम पाठ का यानी शीर्षक का नाम आपको काले पेन से लिखना है। शीर्षक कविता से उद्धृत है जिसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, तो रचनाकार का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। अब किसी भी पाठ, मान लीजिए यह पद्यांश होता सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से, तो आप क्या करते, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखेंगे। के काव्यखंड भी आप काले पेन से लिखेंगे। में संकलित, यहाँ पर पाठ का नाम बदल दिया जाता, पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है, अवतरित है, और जिसके रचयिता, यहाँ पर रचयिता लिखा जाता है सूरदास जी हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता चल गया होगा कि हमें गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है। फिर इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या और अन्य जो प्रश्न आता है उसका उत्तर कैसे लिखना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। 22 फरवरी को आप इसी तरीके से किसी भी गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ लिखोगे, क्योंकि यदि आपका संदर्भ गलत हो गया तो आपके 6 नंबर पूरे पूरे काट दिए जाएंगे। तो संदर्भ आपका सही होना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दो। पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।